आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल सेजवान फ्राइड राइस और उसके साथ सेजवान चटनी बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल से। सेजवान फ्राइड राइस खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये झटपट बनने वाला रेसिपी है। अगर चावल पहले से बॉयल हो और सब्जी कटा हो तो इसे बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मित्तू और आपका मित्तू होम किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सेजवान फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावल को बॉयल करना होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन में 8 से 10 कप पानी लिया है। और अब गैस की फ्लेम ऑन करके इसे ढक्कन लगाकर हम हाई फ्लेम में इसे बॉयल होने तक का वेट करेंगे। जब तक कि ये बॉयल होता है हम चावल देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप रेगुलर बासमती चावल लिया है। अगर आपके पास कोई भी पुलाव बनाने वाला चावल हो तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। और अब इस चावल को हम 3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। इससे क्या होता है कि जब हम चावल को बॉयल करते हैं तो पानी में फेन नहीं आता है और चावल चिपचिपा सा नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे 3 बार पानी से वॉश कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे चावल को अच्छे से वॉश कर लिया है 3 बार और अब हम इसे पानी में ही सोख होने के लिए रख देंगे। जब तक ये सोख होता है हम पानी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो गया, ये देखिए। तो अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके हम इसमें चावल ऐड करेंगे। और चावल को सोख होने के लिए जितना भी एक्स्ट्रा पानी हमने लिया था मैंने उसे निकाल दिया है। तो अब हम इसे पानी में ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हम इसे हल्का सा चलाएंगे। ये ध्यान रखें कि चावल हमें ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो चावल टूट जाएगा। चावल को मुश्किल से पकने में 6 से 7 मिनट लगते हैं। तो बीच बीच में हम इसे हल्का सा चलाते रहेंगे। तो देखिए चावल कुक होना स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ा सा हम इसे और पका लेंगे। ये ध्यान रखें कि चावल को हमें 100% नहीं पकाना है, पूरा 90% पकाना है, तभी ये खिला खिला बनेगा। तो देखिए चावल हमारा अच्छे से पक गया है। तो थोड़ा सा हम इसे चेक कर लेते हैं। तो उंगली में हल्का सा चावल हम दबाकर देखेंगे। देखिए बहुत अच्छे से ये इस टाइप से दब गया है। तो इसका मतलब है कि चावल हमारा अच्छे से पक गया। तो अब हम इसकी पानी को छान के निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पानी को छान के निकाल लिया है और अब हम क्या करेंगे कि चावल को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि चावल हमारा ओवर कुक नहीं होगा और जल्दी ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि सेजवान फ्राइड राइस ठंडे चावल में ही बनता है, ये गर्म में नहीं बनता है। तो हम सभी चावल को सबसे पहले प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल को प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसे ठंडे होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को हाई फ्लेम में गर्म कर लिया है और अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें 2 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक लहसुन ऐड करेंगे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च बारीक काट कर ऐड किया है। हरी मिर्च आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसे हल्का सा चलाकर हमें 20 से 30 सेकंड तक पका लेना है, ताकि लहसुन अदरक की रॉ टेस्ट चली जाए। तो ये अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें 1 कप बारीक कटी हुई प्याज को ऐड करेंगे। और मैंने यहाँ पे 1 कप बारीक कटी हुई गाजर लिया है। सब्जी आप अपने मन चाहे ले सकते हैं और जितना भी क्वांटिटी मन करे आप इसमें डाल सकते हैं। और अब गैस की फ्लेम हाई करके हम इसे हल्का सा पका लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, इतना पकाना है ताकि इसकी क्रंचीनेस बरकरार रहे। ये ध्यान रखें कि इस रेसिपी को हाई फ्लेम में ही पकाना है, जैसे हम नूडल्स बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि ये चाइनीज़ रेसिपी है और चाइनीज़ रेसिपी हाई फ्लेम में ही पकता है। तो ये अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता का स्टेम लिया है। मीन्स धनिया पत्ता का जो डंडा होता है उसे मैंने कट करके लिया है। और 1/2 कप मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ लिया है और इसे अच्छे से चलाकर हमें थोड़ा सा पका लेना है। धनिया पत्ता का स्टेम ऐड करने से सेजवान राइस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसकी फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाती है। आप रेस्टोरेंट में खाए होंगे तो देखे होंगे वो लोग भी इसमें ऐड करते हैं। तो ये अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसे हल्का सा चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसमें सेजवान चटनी ऐड करेंगे, जो मैंने घर पे बनाया है। मैंने क्या किया था कि 10 लाल मिर्च को गर्म पानी में फुलाकर और साथ ही साथ 10 लहसुन की कलियां को छिलकर मैंने इसकी एक पीसकर पेस्ट बना लिया है। और अब हम इसमें 2 चम्मच ऐड करेंगे
अगर आप तीखा खाना कम पसंद करते हो तो इसे कम कर सकते हैं। आप इस सेजवान चटनी को स्टोर करके भी रख सकते हैं। बस करना क्या है कि एक पैन में तेल गरम कर ले और इसमें सेजवान चटनी डालकर इसे पका ले और इसमें थोड़ा सा चीनी, नमक और सिरका डालकर आप इसे कई दिनों तक रखकर खा सकते हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच टमाटो सॉस ऐड करेंगे और मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सोया सॉस लिया है। इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और कलर चावल का बहुत अच्छा आता है। तो इसे अच्छे से चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। अगर पहले से चावल बना हुआ हो तो इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 5 मिनट लगता है। अगर आप चाहे तो बचा हुआ चावल से भी इसे बना सकते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे जो हमने ठंडे होने के लिए रखा था। देखिए चावल हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। ये ध्यान जरूर रखें कि जब भी सेजवान फ्राइड राइस बनाए तो चावल बिल्कुल ठंडा हो तभी बनाए, नहीं तो गर्म से क्या होता है कि चावल चिपक जाता है और उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार ले, क्योंकि हमने सॉस ऐड किया है और सॉस में भी नमक होता है। और अब इसे अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है। मैं एक सेजवान फ्राइड राइस की खाने की टिप्स देती हूँ। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप इसे ऑमलेट के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और वेज के लिए आप इसे मंचूरियन या फिर किसी चिली के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो हम इसे 1 मिनट तक अच्छे से हाई फ्लेम में पका लेंगे। देखिए चावल कितना खिला खिला है। ये अच्छे से मिक्स हो गया और अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करके इसमें 1 चम्मच विनेगर यानी सिरका ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चलाकर हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चावल हमने 90% पकाया था, इसके चलते ही चावल हमारा खिला खिला है। अगर हम चावल को पूरी तरह से 100% पका लेते हैं तो फ्राइड राइस बनाने में क्या होता है कि चिपचिपा सा हो जाता है और चिपकने लगता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया और चलिए झटपट गर्मा गर्म अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो मेरे स्टाइल में रेस्टोरेंट जैसी सेजवान फ्राइड राइस बनकर रेडी है। देखिए कलर बहुत ही अच्छा आया है और चावल भी बहुत ही खिला खिला है, खाने में भी ये उतना ही टेस्टी लगता है। तो सेजवान फ्राइड राइस बनाने में कुछ बातों को ध्यान रखें कि चावल हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, इसे 90% पकाना है और इस रेसिपी को हाई फ्लेम में ही पकाएं। सब्जियों को ओवर कुक ना करें, इससे क्या होता है कि इसकी क्रंचीनेस चली जाती है तो खाने में मज़ा नहीं आता है। तो कुछ बातों को ध्यान रखने से सेजवान फ्राइड राइस रेस्टोरेंट जैसी हम घर पे आराम से बना सकते हैं। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरे स्टाइल में सेजवान फ्राइड राइस बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।